Rajya Sabha MP Kapil Sibal has raised concerns over the Supreme Court dropping its in-house probe against Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav after a letter from the Rajya Sabha chairman. Sibal noted that an impeachment motion signed by 55 MPs was submitted on December 13, 2024, yet no action has been taken in 6 months. He also questioned whether the government is shielding Justice Yadav, recalling the judge's controversial speech allegedly made under VHP influence, which had promoted Supreme Court action. Sibal also criticized the Rajya Sabha chairman's February 2025 letter to the CJI requesting no action, asking on what basis was this done. Should the chairman intervene in the SC's in-house procedure, he asked. 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं।